अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एडवोकेट सुजैन जहान खान है एंड आई वर्कड विद खोसा साहब as his junior. What happened today? Why I'm explaining? Because I've been receiving so many calls from my friends, from my family, even from different persons. So what happened when सरदार साहब ने जिस वक्त अपनी प्रोसीडिंग्स ख़त्म की और वो कोर्ट रूम से बाहर निकले तो वो लिफ्ट में गए और लिफ्ट में जब वो गए तो मुझे आई हैव सम फोबियाज ऑफ लिफ्ट, तो मैं लिफ्ट में नहीं गई। जब मैंने नीचे जाके उनका वेट किया तो वो मुझे नहीं मिले। उसके बाद जब मैं सेकंड फ्लोर पे देखने गई कि शायद वो सेकंड फ्लोर पे होंगे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, तो वो मुझे वहां पे भी नजर नहीं आए। जब मैं दोबारा नीचे आई एंड आई आस्क्ड डिफरेंट पीपल, मैंने अलग अलग लोगों से पूछा कि किसी ने खोसा साहब को देखा है जाते हुए, बिकॉज यूजुअली मीडिया के लोग उनके साथ होते हैं, फुटेज उनको चाहिए होती है, तो एवरीवन सेड कि नहीं हमने नहीं देखा। देन आई अगेन वेंट बैक टू द लिफ्ट और मैंने वहां देखा एरर लिखा हुआ आ रहा था। मैंने थोड़ी देर उसको क्लिक करने की कोशिश की, मैंने कोशिश की कि किसी तरीके से मैं उसको लिफ्ट को देखूं। जब वो नहीं हुआ, अगेन आई वेंट टू फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। जब मैंने थर्ड फ्लोर पे भी देखा कि खोसा साहब कहीं नहीं है, तो आई गॉट इट कि लिफ्ट में कोई खराबी आ गई है। ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, आई वेंट टू एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि जी खोसा साहब लिफ्ट में है, बड़ा पोलाइटली मैंने कहा खोसा साहब लिफ्ट में, आप प्लीज कोई किसी को भेजें कि लिफ्ट में शायद कोई प्रॉब्लम आ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ने 10-15 मिनट मुझे वेट कराने के बाद टोटली इग्नोर किया। अब उनकी फुटेजेस भी होंगी कि मैं वहां पे खड़ी हुई वेट कर रही हूँ। उसके बाद कुछ लोगों को मैंने कहा कि जी खोसा साहब अंदर हैं, आप मेरी कोई हेल्प करें। हर किसी ने मुझे ये कहा खोसा साहब तो बाहर हैं। आई नो मेरे बॉस बाहर नहीं थे। उसके बाद मैंने जाके बाहर से एक मीडिया के बंदे को बुलाया कि जी खोसा साहब कब से लिफ्ट में फंसे हुए हैं एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिस बिल्डिंग को बने हुए अभी हार्डली 3 से 4 माह हुए हैं, उसकी लिफ्ट ने आज ही खराब होना था। वो जब मैंने बुलाया, वो कुछ सहाफी साहब आए, उन्होंने आके जब शोर मचाया, जब देखा कि वीडियोस देखा कि ये सब कुछ बंद है, कोई मेरी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर भी 55 मिनट तक सरदार लतीफ खोसा साहब जो मेरे बाप की जगह है वो 55 मिनट तक कोई नहीं आया। सरदार लतीफ खोसा साहब, ही इज लाइक अ फादर टू मी, मेरे बाप की जगह है, वो अंदर थे। ही इज अ ओल्ड एज पर्सन, उनको हार्ट इशू है। बहुत मुश्किल से खुद अपनी मदद आपके तहत वुकला ने दरवाजा थोड़ा सा खोला, इतना सा दरवाजा खोल के जिसमें से स्ट्रॉ में उनको पानी देने की कोशिश की जा रही थी। बट माय बॉस, उन्होंने पहले लोगों को पानी पिलाया, उसके बाद उन्होंने पिया। उसके बाद आफ्टर 45 मिनट्स रेस्क्यू टीम आती है और रेस्क्यू टीम खाली हाथ आती है। एक चाबी हमें दे दी जाती है और वो चाबी वुकला साहिबान खुद लगा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं आ रहा, वो खुद उस चाबी को लगा रहे हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है कि कोई हेल्प के लिए नहीं आ रहा, वो चाबी भी रॉन्ग थी। 40 मिनट बाद, 50 मिनट बाद जब सीडीए के लोग आते हैं, रेस्क्यू करने, तो उनको गेट पे रोक दिया जाता है। वो गेट पे रुक जाते हैं। एक वकील साहब मुझे आके बताते हैं कि मैडम आपने जिस तरह यहाँ शोर डाला आपको वहां भी डालना पड़ेगा, बिकॉज सीडीए के लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। सम हाउ सीडीए के लोग आते हैं, 5-10 मिनट वो कोशिश करते हैं, वो खाली हाथों से कोशिश करते हैं, उनके पास कोई औजार नहीं होता। फिर उनके बाद नीचे से एक नया बंदा आता है जिसके पास कोई सीजर्स की तरह की कोई चीज होती है, जिसको बहुत मुश्किल से खोल के सबको बाहर निकाला जाता है। व्हाट इज दिस? इज इट अ जोक? आप इस मुल्क के साथ जोक कर रहे हैं? सीनियर वकला को आप लोग लेके लिफ्ट में फंसा रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? ये टोटली, दिस इज समथिंग पैथेटिक। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन द ग्रेविटी ऑफ द सीरियसनेस कि किस हद तक पर्सनल हुआ जा रहा है वकला साहिबान के साथ, किस हद तक मारने की कोशिश की जा रही है।